ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक बार दिल्ली में सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। वहाँ पर कई धर्म के लोग जो धर्म गुरु थे वहाँ पर आपस में अपने विश्वास की, अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में आदान प्रदान कर रहे थे। उस आदान प्रदान के दौरान एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने ईसाई धर्म के धर्म गुरु से प्रश्न किया, ऐसा क्या है आपके धर्म में जो हमारे अन्य धर्मों से अलग, जो नया हमें कुछ देता है? क्या आप हमको ऐसा कुछ दे सकते हैं जो हमारे धर्म से भिन्न? ऐसा कुछ उस ईसाई धर्म गुरु ने उन्हें जवाब दिया, हमारे धर्म में क्षमा सर्वोपरि है। ईश्वर की दया क्षमा में परिवर्तित होकर के सर्वोपरि है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु करुणा की प्रतिमूर्ति है। हमारे प्रभु दया सागर है। वो दया के अपार भंडार हैं। वो कृपाओं के, अनुग्रह के अपार भंडार हैं। और वही पर्व आज माता कलीसिया पास्का के बाद वाले रविवार को मनाती है, दिव्य करुणा का पर्व। हम बेहद खुश हैं, हमें हर्ष है कि आज माता कलीसिया दिव्य करुणा का पर्व मनाती है। जब हम दिव्य करुणा का पर्व मनाते हैं तो ये पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हमारे प्रभु ख्रिस्त हमारे पापों के कारण दंडित किए गए, क्रूसित हुए और फिर जी उठे। और इसीलिए हमारे प्रभु एक निर्णायक के रूप में नहीं बल्कि एक रक्षक के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। आज के जब हम दिव्य करुणा का पर्व मनाते हैं तो सिस्टर फॉस्टिना को जो प्रभु यीशु ने दर्शन दिए और उस दर्शन के पश्चात किस तरह से वे उन दर्शनों को अलग अलग रूपों में हमारे समक्ष रखती हैं। पोलैंड की सिस्टर फॉस्टिना प्रभु यीशु के दर्शन के रूप का इस तरह से वर्णन करती है। जो दर्शन उन्होंने पाया वो कहती हैं, मैंने यीशु को श्वेत वस्त्र पहने देखा है। उनका एक हाथ अपने हृदय पर है, वह दूसरा हाथ आशीर्वाद देने के लिए ऊपर है। उनके हृदय से लाल और नीली किरणें निकल रही हैं। प्रभु कहते हैं, ये लाल और नीली किरणें मेरे बगल में भाला मारते वक्त निकले खून और जल को दर्शाती है। नीली किरणें आत्मा को पवित्र करने और लाल किरणें आत्मा को नव जीवन देने का प्रतीक है। इन किरणों के संरक्षण में रहने वाला धन्य है। प्रभु यीशु सिस्टर फॉस्टिना से कहते हैं, वो कहते हैं, सभी को मेरे उस करुणामय हृदय, उस करुणा की प्रतिमूर्ति की ओर आह्वान करने का आग्रह करते हैं ताकि वही हमें सच्ची शांति दे सकते हैं। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय जब सिस्टर फॉस्टिना को संत घोषित करते हैं 2000 में, तब वो कहते हैं, ईश्वर के प्यार में विश्वास करने का मतलब उसकी दया पर विश्वास करना है। और वह इस तरह से बताते हैं कि किस तरह से सिस्टर फॉस्टिना ने ईश्वरीय प्रेम को, ईश्वरीय दया को उन्होंने अनुभव किया और उस अनुभव को हम सबको साझा करने के लिए ईश्वर ने उन्हें प्रेरित किया। सिस्टर फॉस्टिना हमारे समक्ष करुणा के इस पर्व पर 3 बिंदु रखती हैं। वे कहती हैं कि आत्मा के लिए प्रार्थना कर उन्हें ईश्वर के अतुल्य दया को सौंपना हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात वो कहते हैं कि ईश्वर की उदार दया को दूसरों को बताना हमारा कर्तव्य है। तीसरी बात, ईश्वर की दया पर ध्यान केंद्रित कर कलीसिया में नए आंदोलन की शुरुआत करना, नई क्रांति की शुरुआत करना। यानी कि हम किस तरह से प्रभु यीशु की जो दया हम पर की गई है, किस तरह से प्रभु यीशु के जो प्रेम जो पापियों के प्रति है उसको अनुभव करने के लिए हमें बुलाते हैं। जब हम दिव्य करुणा, दिव्य दया, दिव्य कृपा पर मनन करते हैं तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे समक्ष हैं। बाइबल में हम देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु दया, अनुकंपा, कृपा कई लोगों पर बरसाते हैं।
जो भी प्रभु के करीब आते हैं उन पर प्रभु दया करते हैं। आइए हम देखते हैं पवित्र बाइबल में संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 41 में हम देखते हैं कि कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए प्रभु यीशु वह जब कोढ़ी आता है और प्रभु के पास घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करके बोलता है, आप चाहे तो शुद्ध कर सकते हैं, और प्रभु हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श करते हैं। प्रभु उसे शुद्ध करते हैं, यानी कि प्रभु दया से द्रवित होकर के उसे शुद्ध कर देते हैं। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जब गेरसे का अबदूतग्रस्त व्यक्ति संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 20 में हम देखते हैं कि किस तरह से वह प्रार्थना करता है और उसे अबदूतग्रस्त से मुक्ति दिलाते हैं। वहाँ पर हम रोटियों के चमत्कार में देखते हैं, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 44 में हम पाते हैं कि ईसा नाव से उतर करके विशाल जन समूह देखते हैं और उन लोगों को देख करके उन पर तरस आता है, उन्हें तरस आता है, यानी कि वो दया से द्रवित होकर के उन लोगों की सुध लेते हैं। ईसा उन पर दया दिखाते हैं। हम आगे देखते हैं अबदूतग्रस्त लड़का, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22 में हम देखते हैं, जहाँ पर लिखा है, अबदूतग्रस्त लड़का जब वह वहाँ पर लाया जाता है, यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। वो निवेदन करते हैं कि तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए, और प्रभु वहाँ पर चमत्कार करते हैं। उस अबदूतग्रस्त लड़के को प्रभु उससे मुक्ति दिलाते हैं, उसे प्रभु मुक्त करते हैं। यरीको के अंधे को हम देखते हैं कि किस तरह से यरीको का अंधा जोर से प्रभु को चिल्ला के पुकारता है। वो कहता है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, और वह भीड़ उसे चुप करती है और जोर से वो चिल्लाता है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 47 और 48 में हम देखते हैं, वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, और प्रभु उस पर दया दिखाते हैं। हम संत मत्ती के सुसमाचार पर्वत पर प्रवचन में हम देखते हैं अध्याय 5 पद संख्या 7 में, वहाँ पर प्रभु कहते हैं, धन्य हैं वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। किस तरह से प्रभु दया के बारे में हमें पढ़ाते हैं कि किस तरह से जो दया करता है उस पर दया की जाएगी। और प्रभु संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 में हम पाते हैं कि किस तरह से प्रभु कहते हैं, अपने स्वर्गिक पिता के जैसे दयालु बनो। हाँ, इस तरह से हम देखते हैं कई उदाहरण हमारे समक्ष हैं। जब 10 कोढ़ी प्रभु के पास आते हैं, संत लूकस का सुसमाचार में हम पाते हैं कि वह 10 कोढ़ी आकर के कहते हैं कि प्रभु हम पर दया कीजिए। उनका निवेदन था, वो कहते हैं, ईसा हम पर दया कीजिए, गुरुवर हम पर दया कीजिए। उनका आग्रह दया, और प्रभु दया दिखाते हैं। प्रभु दया से द्रवित होकर के उन सभी लोगों को जो बीमार थे, विपत्ति में थे, अबदूतग्रस्त थे, भूखे थे, उन सभी पर प्रभु दया दिखाते हैं। हम खोए हुए लड़के के दृष्टांत में हम पाते हैं कि किस तरह से उसे बहुत ही सुंदर ढंग से हमें समझाया गया है कि वह बेटा अपने पिता के पास जाता है पश्चातापी हृदय से, और उसका पिता उसे द्रवित होकर के उसे दौड़ करके गले लगा करके चुंबन करता है। कितना सुंदर ढंग से ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय दया को हमारे सामने चित्रित किया गया है। फरीसी और नाकेदार के दृष्टांत में हम देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 13 में हम पाते हैं कि नाकेदार दूरी पर खड़ा रह करके स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं कर रहा, और वो अपनी छाती पीट पीट करके वो कहता है, मुझ पापी पर दया कीजिए, और ईश्वर प्रभु यीशु उस पर दया करते हैं। हम नाकेदार जक्कैयुस के जीवन में देखते हैं किस तरह से वो जिज्ञासा को लेकर के प्रभु को देखने के लिए गुलर पर चढ़ जाता है, और प्रभु की दृष्टि उस पर जाती है और वह अपना जीवन बदल देता है। प्रभु जो भी लोग, चाहे नाकेदार हो, चाहे पापी स्त्री हो, या फिर जो भी लोग प्रभु के पास आए, उन सभी को प्रभु ने मुक्ति प्रदान की, उन सभी को प्रभु ने दया दिखाई। क्योंकि हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार
उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद साफ था, क्योंकि वह दया से, प्रेम से ओतप्रोत थे और इसी के द्वारा, प्रेम और दया के द्वारा वह हमें मुक्ति देना चाहते थे। बशर्ते हम सभी इन लोगों को देखते हैं जो जीवन में परिवर्तन करके, पश्चाताप करके, ईश्वरीय प्रेम और दया को अनुभव करके उनके चरणों में गए। प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया। आज जब हम दिव्य दया का रविवार मनाते हैं तो प्रभु हमसे यही आग्रह करते हैं कि हम सभी उस दयालु पिता के समक्ष जाएं, उस प्रेमी पिता के पास जाएं जो हमेशा अपनी दया हमें दिखाता है। वह हमें आमंत्रित करता है कि हम भी उस दया को अनुभव करके दूसरों को भी अनुभव कराएं। जब हम आज इस दिन को हम प्रभु के दिव्य दया पर मनन करते हैं, आइए हम सब अपने जीवन में हमारे प्रभु एक न्यायकर्ता के रूप में नहीं, हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, लेकिन उसकी दया को अनुभव करके दूसरों को भी दया दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे प्रभु कहते हैं, दयालु बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। हमें भी दयालु बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम कई ऐसे भाई बहनों के संपर्क में आते हैं जो विभिन्न तरह से कई विकट एवं दयनीय स्थिति में हैं। क्या हम उन पर दया दिखाते हैं? मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, या फिर हम उन्हें दोषी ठहराते हैं? आज के सुसमाचार में हमने देखा कि किस तरह से प्रभु प्रेरितों को दर्शन देते हैं, और हम आज विशेष करके सुसमाचार के आखिरी भाग में देखते हैं जहाँ पर 8 दिन के बाद शिष्यों को फिर प्रभु यीशु दर्शन देते हैं, और इस वक्त थॉमस भी उनके साथ उपस्थित है। प्रभु उन्हें कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। और थॉमस विश्वास करता है, पुनर्जीवित प्रभु को उनके घावों में अपनी अंगुली रख करके वह अपने विश्वास की घोषणा करता है। वह कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। प्यारे भाई और बहनों, थॉमस विश्वास से पूर्ण हो जाता है, वह विश्वास से भर जाता है। प्रभु के वो घाव उसे विश्वास में मजबूती दिलाते हैं कि प्रभु जी उठे हैं। थॉमस ज़रूर संदेह करता है, लेकिन वह अनुभव करता है पुनर्जीवित प्रभु के, और वह अपने विश्वास की घोषणा करता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के घाव उनकी पहचान के घाव थे कि वो हमारे पापों के कारण छेदित किया गया। वो हम सब को बचाने के लिए, हम सब के प्रति उनकी जो दया है, उनकी जो क्षमा है, उनका जो प्रेम है, उसके कारण वह छेदित किया गया, लेकिन वह प्रभु जी उठे हैं। आइए जब हम आज दिव्य करुणा का पर्व मनाते हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को करुणामय बना दे। हम सब ईश्वर की दया को अनुभव करते हुए, ईश्वर की क्षमा को अनुभव करते हुए, ईश्वर के प्रेम को अनुभव करते हुए हमारे परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में, समाज में ईश्वरीय दया, प्रेम, क्षमा और करुणा को हम दे सकें। आइए हम दयालु बने, क्षमाशील बने, और हम प्रभु की गवाही अपने प्रेम, क्षमा और दया के द्वारा दे करके हम सच्चे प्रभु के गवाह के रूप में संत थॉमस के समान, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर कह सकें।